समझते हैं वो क्या है, हमारे गाटरमान अवक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गाटरमान अवक्रिया भी क्या करती है, एक एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की एक विधि है, साधारण विधि है, जिसके द्वारा हम आसानी से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बना सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, एनिलीन से ये अभिक्रिया स्टार्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया हम क्या कराते हैं बेटा, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और प्लस HCl के साथ में, किसके साथ में बेटा, HCl के साथ में अभिक्रिया कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने ताप पर बेटा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हमें देखने को मिलता है एक मीडिएटर कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्या करता है, इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को अगर कॉपर चूड़ के साथ में, किसके साथ बेटा, कॉपर चूड़ के साथ में अगर हम क्या करें, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि कॉपर चूड़ रखा जाए और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ में कराई जाए, तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, क्लोरोबेंजीन बन के तैयार होगा। क्या बन के तैयार होगा बेटा, क्लोरोबेंजीन बन के तैयार होगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, सब्सिडरी कंपाउंड बनेगा। जैसे कॉपर क्लोराइड होता है, क्यूप्रस क्लोराइड, वो बन के निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉपर चूड़ के साथ अगर हम रखते हैं बेटा किसको, HBr को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं बेटा, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रखते हैं तो हमारा बन के तैयार होता है आयोडोबेंजीन। क्या बन के तैयार होता है, सॉरी, ब्रोमोबेंजीन बन के तैयार होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन के तैयार होगा और हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर हम इस रिएक्शंस के भाषात्मक पार्ट को समझने का प्रयास करें तो भाषात्मक पार्ट क्या है, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट व HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो एक मध्यस्थ यौगिक बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसकी अभिक्रिया कॉपर चूड़ और HCl के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, और जिसकी अभिक्रिया या फिर कॉपर चूड़ और HBr के साथ कराने पर ब्रोमोबेंजीन बन के तैयार होता है। दोनों केसेस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो